श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भक्त को अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और अपना भाव हमेशा दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास और ये भाव ही आपको उस परमात्मा से मिला सकता है। ऐसे अनेकों कथाएं हैं कि जिसमें परमात्मा भक्त के विश्वास पर, उसके भाव पर प्रकट होकर उसको दर्शन दिए। ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कुछ समय पहले की बात है। एक भक्त अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल से अपने घर जा रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। पत्नी ने कहा कि आज रात हम लोग यहाँ रुक जाएं और प्रातः उठ के हम लोग अगर अपने घर की ओर रवाना हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भक्त राज ने कहा, नहीं प्रिय, हमको आज ही निकलना होगा। मुझे सुबह भगवान को भोग लगाना है। अगर मैंने भोग नहीं लगाया तो मेरे राम भूखे रह जाएंगे। और एक भक्त के रहते उसके परमात्मा, उसके राम भूखे कैसे रह सकते हैं। नहीं नहीं, हमें अभी चलना होगा। पति की जिद के आगे पत्नी ने भी हाथ मांग ली और बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ससुराल वालों ने सारा सामान बांध दिया, कुछ धन भी दिया। उसको लेकर वो लोग अपने घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, वहाँ 3-4 चोर थे। उन्होंने देखा कि ये दंपति काफी सामान के साथ जा रहे हैं, क्यों ना इनको लूट लिया जाए। वो लोग धीरे धीरे करके दंपति के पास पहुंचे और उनसे बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, घना जंगल है, कोई लूट लिया तो भक्तराज ने कहा, हमारे साथ तो मेरे परमात्मा, मेरे राम हैं, और जहाँ राम होते हैं वहाँ डर किस बात का। हम तो उस परमात्मा के साथ उसके भरोसे ही जा रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। वो चोर भी समझ गए कि ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, इनको लूटना बहुत आसान होगा। उन्होंने भक्तराज से कहा, अगर आप लोगों का ऐसा ही विश्वास है तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं। भक्तराज ने कहा, इसमें सोचने की ये बात है, आप आइए साथ चलिए, परमात्मा तो हमारे साथ है ना, तो डर किस बात का, आप भी चलिए मेरे साथ। चोर बहुत खुश हुए। उनको तो लगा कि उनका शिकार तब उनके हाथ है, जब चाहे तब मसल देंगे। चलते चलते काफी समय हो गया। जब बीच जंगल में पहुंचे, जहां पर चंद्रमा की रोशनी तक नीचे नहीं पड़ रही थी, रात घना था, घना जंगल, जानवरों की आवाजें आ रही थी। इसी बीच चोरों ने आपस में इशारा किया और अपने अपने हथियार निकाल लिए। उन्होंने भक्तराज का वहीं पर वध कर दिया और उसकी पत्नी से सारा सामान छीन लिया। पति का वध होता देख पत्नी चिल्ला पड़ी, हे राम, हे धनुधारी राम, हे परमात्मा, हम तो आपके भरोसे चले थे घर से, आप पर विश्वास था। मेरे पति तो रास्ते भर केवल आपका ही नाम सिमरन करते चले आ रहे थे, मैं भी रास्ते भर आपका और माता सीता का नाम लेते चली आ रही थी। हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। चोरों ने मेरे पति का वध कर दिया, मेरा सारा धन लूट लिया। अब मेरा कौन है, इस अभागन का सहारा कौन है आपके सिवा। हे सिया राम, हे मेरे राम, मदद करो। हे धनुधारी, आपने तो रावण तक का अंत कर दिया था, तो इनकी क्या औकात। प्रभु, मैं आपकी शरण में है, दया करो प्रभु, दया करो। भक्त पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त की पुकार पे सिया राम उसी जंगल में प्रकट हो गए और भगवान श्री राम ने धनुष में बाण चढ़ाकर उन चारों चोरों को धराशाही कर दिया। और माता सीता ने जल लेकर भक्तराज के मुंह में लगाया। जैसे ही भक्तराज के मुंह में जल पड़ा, भक्तराज ने आंखें खोल ली, वो जीवित हो गए। पत्नी बहुत खुश, और उन लोग सिया राम के चरणों में गिर के
बारंबार प्रणाम करने लगी। तो भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त का मान कैसे कम होने दे सकता था? मुझे तो आना ही था। भक्त पुकारे, मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, भक्तराज, अब आप जल्दी घर जाइए, मुझे भूख लगी है। क्या मुझे भोग नहीं लगाएंगे? तो जरूर प्रभु। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्तराज ने पुनः पुकारा, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे एक जरूरी बात तो आपसे करनी थी। भगवान पुनः प्रकट हुए। बोलो भक्तराज। भक्तराज ने कहा, प्रभु, ये तो नासमझ चोर थे, इनको ज्ञान नहीं था, इनको क्षमा कर दीजिए, इनको प्राणदान दे दीजिए। भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने उन चारों चोरों को प्राणदान दे दिया। वो जीवित हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो चोर अब चोर नहीं थे, वो तो भक्तराज के चरणों में गिर पड़े और बार बार अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्षमा मांगते रहे। भक्तराज ने चारों को उठा के गले से लगाया। बोले, जहाँ राम होते हैं वहाँ काम नहीं। भगवान ने जब तुमको माफ कर दिया तो मैं क्या? और चारों को गले लगा लिया। उन चारों ने कहा, अब हम आपके शिष्य हो गए, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो भक्तराज ने कहा, आप अब चोरी चकारी छोड़ दीजिए, उस परमात्मा और श्री राम का भजन करिए। उन्होंने कहा, अब ऐसा ही करेंगे। और चारों चोरों का जीवन बदल गया। उन चोरों ने चोरी का कार्य छोड़कर भगवत भजन में अपना सारा जीवन व्यतीत करने की कसम खाई। इधर घर पहुंच के भक्तराज ने भगवान को भोग लगाया। कहते हैं, जब भक्तराज सिया राम को भोग लगा रहे थे तो सिया राम स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने भक्तराज से भोजन लेकर भोजन किया। देखा आप लोगों ने, युग कोई भी हो, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अगर आपका भाव सच्चा है तो परमात्मा हर युग में आपके साथ है। जरूरत तो केवल हमें अपना भाव और विश्वास को दृढ़ करने की है। अगर हमारा भाव और विश्वास दृढ़ होगा तो परमात्मा जंगल में भी आपकी मदद के लिए आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास है तो परमात्मा आपके साथ हर पल हर क्षण है। एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे करुणा निधान सियावर राम के श्री चरणों पे इस दास का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आपको ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।